नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति के कारण ही कोई बीमारी होती है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार दान और पूजा पाठ करें तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज आचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे राशि अनुसार आप दान करें और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है शिव और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व त्योहार मना रहे हैं हम इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपके उच्चाधिकारियों के कारण आपके कष्ट, कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति से ना तो कठोर व्यवहार करें ना ही कठोर वाणी का प्रयोग करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप अपने किसी भी कार्य में जोश और उत्साह का भाव जो है वो अपने अंदर बनाए रखें। आपको धन और नाम दोनों की प्राप्ति आज की तिथि में हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज की दिनचर्या में बन सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए अगर आप आज प्रयास करेंगे तो आज आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने की स्थिति से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता पूरी दिनचर्या में यह है कि अपने खर्चों पर आप कंट्रोल करें, वरना आपको आने वाले समय में धन की बहुत बड़ी दिक्कत होने जा रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रोग की स्थिति को अनदेखा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आपके अंदर आने के योग बन रहे हैं, तो इस निराशा के भाव को रोकने की आवश्यकता है। जितना भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि आप आने वाले भविष्य को लेकर के आशान्वित रहें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव लेने से इस समय में बचना चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर खासतौर पर आज की तिथि में जो धैर्य की कमी बनी हुई है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपनी अतीत की बुरी यादों को भुला दें और आने वाले भविष्य के बारे में सुनहरे सपने देखना चाहिए और उसके अनुसार ही प्लानिंग करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली दर्शक नम्रता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी नम्रता, बताएं क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1982 जी। 1:50 दिन का जन्म है उसका और प्लेस है अजमेर जी। इसके वैवाहिक जीवन में इसकी पत्नी इससे दूर ही है, वो नौकरी के सिलसिले में दूर है और थोड़ी सी इनके जीवन में एक मैं बेटा भी चाहती हूँ, एक बेटी है हालांकि, तो मैं दूसरे बच्चे के बारे में भी जानना चाहती हूँ और इनका आगे का जीवन कैसा चलेगा पंडित जी। जी बिल्कुल। तो मैं देखिए इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा है और इनकी कुंडली में भयंकर रूप से काल सर्प योग बन रहा है, जिस योग की वजह से इनको जीवन में ऐसा संयोग है कि सारी चीज़ें होते हुए भी सुख का अभाव इनके जीवन में बना रहेगा। और जहाँ तक संतान प्राप्ति की आपने बात कही, जब तक इस योग का निदान नहीं होता, जब तक पितृदोष का निदान नहीं होता, तब तक संतान प्राप्ति के लिए समस्याएं इनके जीवन में उत्पन्न होती रहेंगी। लाख प्रयास के बावजूद भी इनको बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि बेटे की कुंडली में जो कालसर्प योग है उसका निदान करें, साथ में पितृदोष का निदान करें, तब कहीं जाकर के लाभ मिल सकता है। ये समय बुध की महादशा का है। बुध इनकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अपने भाव में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का जो ये योग बन रहा है उस योग के कारण इनके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं कही जा सकती। अभी आपको लगता होगा कि इनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है या बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी योग्यता इस जातक के अंदर या इस कुंडली के अंदर है उस योग्यता के अनुसार इस व्यक्ति को लाभ कह सकते हैं कि 10% ही मिल रहा है। बाकी के 90% की जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, जो योग्यता है, वो बेकार जा रही है। जब इस समस्या का निदान कर लेंगे, इस योग का निदान कर लेंगे, तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इनकी कुंडली में दशम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य और शनि ये एक साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग तो अपने आप में बहुत अच्छा संयोग होता है। इसको गज केसरी कहते हैं जब वो एक साथ हों या एक दूसरे के आमने सामने हों। लेकिन सूर्य और शनि का जो संयोग है ये बहुत अच्छा नहीं है, तो इस योग का निदान सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। संजय अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, बताएं क्या सवाल है आपका। जय श्री कृष्ण, चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ, संजय बंसल। जी नमो नारायण। मेरे को अपने बेटे आदित्य के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1996 जी। समय है सुबह 6:04 का जी। और जन्म स्थान है जयपुर जी। वो IIT तैयारी कर रहा है वो, तो उसका करियर कैसा रहेगा उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए मुझे। जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक आपने बताया कि बालक जो है IIT की तैयारी कर रहा है, IIT के लिए इसकी कुंडली में योग बहुत अच्छे बनते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से IIT की फील्ड में जा सकता है। एक समस्या जो मुझे दिखाई देती है उसका निदान आपको समय रहते कर लेना चाहिए, तो फिर इस बच्चे को अपने जीवन में, खासतौर पर अभी वर्तमान समय में, अपने करियर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी शिक्षा अर्जन ये कर सकता है। एक योग है इनकी कुंडली में जिसमें शनि केतु के साथ और शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे में इन चारों ग्रहों का निदान करना चाहिए। शनि, शुक्र और राहु और केतु, इनका अगर आप निदान कर लेते हैं तो फिर इस जातक को कहा जा सकता है कि जीवन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। अन्यथा पढ़ाई में कोई विघ्न, कोई गैप और पढ़ाई अधूरी छूट जाए, ऐसा योग भी इस जातक की कुंडली में बनता है। अगर एक बार इस योग का निदान कर लिया और पढ़ाई पूरी हो गई, तब इनकी सफलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। सोनिया अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सोनिया, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 मई 1986 है। टाइम है सुबह 8:20 का जी। और बर्थ प्लेस है मुरादाबाद जी।
सर मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, और अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना है। उनका बर्थ है 8 अक्टूबर। एक बार में एक कुंडली के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं, इतना समय नहीं होता कि एक बार में 2 कुंडली के बारे में चर्चा करें। आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। केतु पंचम भाव में है आपकी कुंडली के अनुसार, और जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही है तो सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए परिस्थितियां विकट लगती हैं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और उसमें भी संघर्ष के बावजूद आपको सफलता मिल जाए ये संदेहास्पद स्थिति है। लेकिन फिर भी प्रयास करने से, अटेम्प्ट करने से कभी ना मैं रोकता हूँ ना ज्योतिष शास्त्र आपको मना करता है। प्रयास करना मनुष्य का धर्म है, हमको आपको प्रयास करना चाहिए और ग्रहों का निदान करते हुए प्रयास करना चाहिए। देखिए वर्तमान समय में आपकी कुंडली में केतु की अंतर्दशा और प्रत्यंतर चल रहा है, और केतु जो है आपकी कुंडली के अनुसार 1 दिसंबर 2015 तक चलेगा। तो ऐसे में असफलता की स्थिति बहुत ज़्यादा रह सकती है। तो आपको कह सकता हूं कि समय रहते केतु का निदान कर लें। पशु पक्षियों को अपने हाथों से चारा खिलाना, किसी खुले स्थान पर सतंजा 7 प्रकार के अनाज जो है खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रखना, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाना और अपने भोजन में से कुछ अंश कुत्ते के लिए निकालना, घर में एक एक्वेरियम रख करके मछलियों को चारा देना, ये सब केतु से संबंधित बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। किसी दरिद्र व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन आप मीठा और चटपटा भोजन, यानी कुछ उसमें चटपटा भी होना चाहिए और कुछ मीठा भी होना चाहिए, ऐसा भोजन लगातार आप 8 मंगलवार और 8 शनिवार कराइए। प्रयास करने से कहीं लाभ मिल सकता है, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान की इच्छा होगी तो आपको फायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ महादेव शिव की पूजा आराधना भी आप करते रहिए। आशीष अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। उनकी जन्मतिथि है 5 फरवरी 1985। जी। रात को 11:45 समय, और स्थान है बीकानेर। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके सरकारी नौकरी का योग कब तक है। देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इनके लिए लग्न भाव के स्वामी हैं और बुध जो हैं वह भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी की बात पूछी है तो इस जातक के लिए सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, और ऐसा लगता है कि 26 मई 2017 तक, यानी अभी से 2 साल का समय कहा जा सकता है कि इनको प्रयास जरूर करना चाहिए। इस 2 साल की अवधि में इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, ऐसे योग इनके लिए बनते हैं। और इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना इस जातक को करनी चाहिए, जिससे इनको सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करते रहें। नियम से भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। अपनी पूजा पूरी कर लेने के बाद गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य करें, इससे इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के अंदर आज की दिनचर्या में अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ, अपने परिजनों के साथ असहयोग की भावना बहुत अधिक रह सकती है। इससे आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस भावना की, इस तरीके की नकारात्मक भावना को अपने अंदर प्रबल होने से रोकना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में निवेश करने से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आप अपने मित्रों पर इस अवधि में विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज की दिनचर्या में लक्षण ऐसे आपके लिए बन रहे हैं कि अनायास आप किसी प्रकार के वाद विवाद में घिर जाएं और बात कोर्ट कचहरी, पुलिस और मुकदमे तक भी जा सकती है। और इस सारी परिस्थितियों में घिर के आप अपनी ऊर्जा का भी नाश करेंगे, समय का भी और धन का भी नाश करेंगे, और आपके जो बनते हुए काम हैं वह बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से आज बचना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छे जॉब की ऑफर आपको प्राप्त हो सकती है। आज की दिनचर्या में अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित भी कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी के दिल को आज नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से और अच्छे तरीके से कर लीजिए। परिस्थितियां जिस प्रकार से आपको ठीक दिख रही हैं उतनी अच्छी परिस्थितियां है नहीं, तो बहुत सोच समझ करके, बहुत प्रैक्टिकली समझ करके आपको आज काम करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने से आज बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। हर प्रकार के लाभ के मामले आज बाधित रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यदि आपको असफलता प्राप्त होती है तो अपनी असफलता हेतु भाग्य को आज आप दोषी मत ठहराइए। भाग्य का सहयोग पूरा आपके साथ है। मन से काम करने की आवश्यकता है। आप ही पूरी ऊर्जा, पूरे मनोयोग से काम में खुद को नहीं झोंक पा रहे हैं। पूरे ऊर्जा के साथ काम करें तो फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बता रहा हूं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी हेल्दी रहने के लिए राशि अनुसार यदि आप उपाय करें तो जल्दी ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर बीमार हैं तो स्वास्थ्य लाभ बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के कारण ही किसी भी व्यक्ति को कोई रोग, कोई समस्या, कोई बीमारी परेशान करती है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार कोई उपचार या उपाय करें तो जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। इन उपायों में अपने राशि स्वामी के अनुसार आप दान और पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि राशि के क्रम के अनुसार आपको किस प्रकार से दान करना चाहिए और कैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि का स्वामी देवता मंगल भगवान बनते हैं, इसलिए आप अपनी राशि स्वामी मंगल के उपाय करें तो बड़ी बीमारियों से आप आसानी से बच सकते हैं। यदि आप मसूर की दाल का दान लाल कपड़े में रख करके नियमित रूप से करते रहें, 8 मंगलवार कम से कम कर लें, तो आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो सकता है और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन अपने हाथों से गाय को आप हरा चारा, घास या साग खिलाएं, तो शुक्र देव से संबंधित ये उपाय है। इससे आपको फायदा मिलेगा। और शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान, दूध, दही, चीनी, चावल और कुछ दक्षिणा का दान ब्राह्मण को करना चाहिए और आपके लिए दान की अवधि 16 शुक्रवार बताई गई है। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को करना ये चाहिए कि 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या को आप भोजन कराएं और उसे कुछ भेंट उपहार आदि दें, तो इससे आपके रोग, जीवन में जो शोक की स्थिति है वह समाप्त होगी और आपके ऊपर बुध देवता प्रसन्न होंगे। इसके साथ साथ बुधवार के दिन आप अगर हरी वस्तुओं का दान करते हैं तो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसके बाद बारी आ जाती है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि के अनुसार चींटियों को आप आटे में कुछ मीठा मिला करके, यानी शक्कर मिला करके समान मात्रा में आटा ले लीजिए और समान मात्रा में शक्कर ले लीजिए। उसको मिला करके चींटियों के लिए खुले स्थान पर यदि आप डालते रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे। अगर कोई बीमारी है तो उससे मुक्ति भी मिलेगी। और आपको सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान, दूध, दही, चीनी, चावल का दान करना लाभ देता है। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को रोज सुबह सूर्योदय के साथ सूर्यदेव को तांबे के बर्तन से, आपको तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए और जल अर्पित करते समय सावधानी रखते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। और जो जल आप चढ़ाते हैं सूर्य देवता को, जो आप अर्घ्य देते हैं, किसी बर्तन में इस अर्घ्य को इकट्ठा करके उस जल को किसी पौधे में डाल दें तो आपको फायदा मिलेगा। ध्यान ये रखना चाहिए कि पौधा कोई पूजा पाठ वाला ना हो, इसलिए क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग अर्घ्य देते हैं और वो ऐसे स्थान पर देते हैं जो आम लोगों के आने जाने का या परिवार के लोगों के आने जाने का रास्ता होता है और उसके ऊपर से, उस जल के ऊपर से लोग चल करके जाते हैं। तो इसमें उस साधक को, उस अर्घ्य देने वाले जातक को ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नीचे कोई पात्र रख लीजिए, उस पात्र में आप अर्घ्य दीजिए और उस जल को किसी पेड़ में डाल दीजिए। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आपकी राशि के स्वामी बुध देवता के अनुसार किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान बुधवार की तिथि में करना चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और जीवन में आर्थिक समस्याएं भी नहीं आएंगी। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि के अनुसार गाय का घी, दही और रुई का दान किसी मंदिर में जरूर करना चाहिए शुक्रवार की तिथि में। इसके बाद बारी आ जाती है वृश्चिक राशि की। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि गाय को आप अपने हाथों से गुड़ खिलाएं मंगलवार के दिन, तो आपको फायदा मिलेगा। वहीं धनु राशि वाले जातक लोगों को पीली या सुनहरी गाय की सेवा करनी चाहिए। इससे आपके सारे रोग और सारे कष्ट जो है वो आपसे दूर रहेंगे। मकर राशि वाले जातक लोगों को आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आप शनि की राशि के होने के कारण काले कुत्ते की यदि आप सेवा करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, अपने हाथों से आप उसे भोजन दें, आपके लिए ये कल्याणकारी होगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को किसी गरीब व्यक्ति को काला कंबल दान देने से आप स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं और ये दान आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से, पीपल के पेड़ को जल से सींचने से आपको किसी भी प्रकार का रोग, कष्ट और आर्थिक समस्या परेशान नहीं करेगी। गुरुवार की तिथि में आपको पीली चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि अपनी राशि अनुसार क्या दान करें जिससे हम हेल्दी रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।